Good evening, students. Previously, I was discussing on soil resources. Today, I will discuss on causes of soil erosion. Soil क्यों erode होते हैं? What are the causes? First of all, the deforestation is one of the causes of soil erosion. Second is overgrazing. Third is human actions. There are few causes in human actions like faulty methods of cultivation. Second is shifting cultivation. Third is no cultivation in rainy season. And the fourth one is cultivation on unstable slopes. What are the results of soil erosion? Soil erosion होने के कारण क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है? Number one, decreasing soil fertility. Second is heavy floods. Third is deposition of soil in rivers and tanks. Rivers और tanks में soil deposit हो जाते हैं अगर soil ज़्यादा erode हो जाए तो. Number 4 is reduction in subsoil water level. मिट्टी के निचली परत के जल स्तर में कमी होना. किसी क्षेत्र की मिट्टी में एक ही फसल लगातार बोते रहने से मिट्टी में पौधों के पोषक तत्व व न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं और फसलों की उपज व यील्डिंग घटती रहती है. दीर्घकाल में बहुत सी मिट्टियों की उर्वरता नष्ट हो जाती है और उनमें फसलों का उत्पादन इतना कम हो जाता है कि कृषक लोग उन भूमियों को जोतना बोना छोड़ देते हैं. सॉइल को हम मेंटेनेंस कैसे करें, मतलब हाउ टू मेंटेन द सॉइल रिसोर्सेज और हाउ टू कंजर्व द सॉइल रिसोर्सेज. जैसे कृषि की प्रणाली में परिवर्तन कर देने पर मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण हो सकता है. गोबर तथा पत्तियों की खाद, फसलों के अवशेष तथा जीवधारियों के मल मूत्रादि अपशिष्ट मलबे से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है. फसलों का हेरफेर होना चाहिए. हरी खाद और शादुल पट्टी व मेडो स्ट्रिप होना चाहिए. ऐसी फलीदार फसलें व लेगुमिनस क्रॉप्स बोई जानी चाहिए जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन अनुबंधन व नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हो. इससे मिट्टी में सुधार हो जाता है. कृषकों को मिट्टी और जल के प्रबंध का विकसित ज्ञान होना चाहिए जिससे भविष्य में दीर्घकाल तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहे. सॉइल रिसोर्सेज और एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन. मिट्टी संशोधन और मानव सभ्यता में क्या संबंध है? सामान्यतः उर्वर मिट्टियों के प्रदेश के मानव सभ्यता की उन्नत अवस्था पाई जाती है. उन्नत कृषि प्रदेशों में अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें, मोटर गाड़ियाँ, शिक्षालय, जीवन के आराम और खेल कूद होते हैं. संयुक्त राज्य में केंटकी और टेनेसी में संपत्ति, संस्कृति, राजनीति और धार्मिक विचारों की विपरीत अवस्थाएं मौजूद है. प्राचीनतम मानव सभ्यताएं उत्तरी भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन में नदियों की उर्वर मिट्टियों के प्रदेशों में ही स्थापित हुई थी. उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में आर्द्र समुद्री और महाद्वीपीय जलवायु के वनों में धूसर पोडजोल तथा धूसर कत्थई पर्जलिक मिट्टियाँ मिलती हैं. ये मिट्टियाँ अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं. इन प्रदेशों में खेतों को बड़े परिश्रम से साफ करना पड़ता था, उनको खाद देना और जोत को सुधारना पड़ता था. ऐसी मिट्टियों के प्रदेश में पहले तो निरंकुश सामान्यशाही व फ्यूडलिज्म प्रथा की स्थापना हुई. बाद में कृषकों के विद्रोह के पश्चात भूखामित्व कृषकों को हाथ में आ गए. इसके बाद इसमें भूमि सुधार और मिट्टी संरक्षण के लिए छोटे पैमाने पर पूंजीवाद व कैपिटलिज्म स्थापित हो गया. छोटे पैमाने पर पूंजीवाद प्रजातंत्र यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि नए देशों में चला गया. अतः किसी भी राष्ट्र की सभ्यता को बनाया रखने के लिए, उसकी संपत्ति और समृद्धि की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र की मिट्टियों की उत्पादन क्षमता को कायम रखा जाए. इसके लिए ऐसी प्रणाली अपनाना आवश्यक है
जिसमें मिट्टी संरक्षण हो उसके लिए कॉन्टूरिंग बा समोच्च रेखा बंधन कॉन्टूरिंग, पट्टीदार खेती बा स्ट्रिप क्रॉपिंग बा फसलों का हेरफेर करना क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप का बोया जाना, सिंचाई बा इरिगेशन करना, जल अपवाह व्यवस्था करना, कवर क्रॉप्स करना, फसल अवशेष का प्रयोग करना, खादे या उर्वरक देना व मैन्यूरिंग, वनों तथा चारागाहों का उचित प्रबंध आवश्यक है। थैंक यू।